यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठा कर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। जो कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोचेस की तरफ से जो कॉल दी गई है, जिसमें 20 तारीख को संसद घेरने की बात है, जंतर मंतर यानी अभिजीत दिपके और उसकी पार्टी और वो जो पूरा का पूरा मजमा है, वो कह रहा है कि हम संसद घेर लेंगे। इंटेलिजेंस का आदमी जब सीधे राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनात हो रहे हैं, तब जब एक कॉल दिया गया है कि 20 तारीख को हम दिल्ली चौक कर देंगे, दिल्ली जाम कर देंगे, संसद घेर लेंगे, तो दर्शकों संभवतः सोनम वांगचुक को यह समझ में आ गया, अभिजीत दिपके एंड गैंग, ये जो सब के सब हैं, जहां खुद सोनम वांगचुक भूखे हैं 18-19 दिनों से, और सामने वाला 24/7 3 टाइम बढ़िया चाप के खा रहा है, जो कभी इस देश को देश मानते ही नहीं है। वो लोग जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते रहे हैं, वो लोग जो भारतीय सेना पर सवाल उठाते रहे हैं, वो लोग जो सवाल उठाते हैं कि जनगण मन पर हम खड़े होंगे या नहीं। जब मंडे को दिल्ली घेरने का प्लान है कुछ लोगों का, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर भी आएंगे, अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयार ही खड़ी। ऐसे लोगों के भरोसे कैसे सोनम वांगचुक ये पूरी कहानी चलाएंगे? इसीलिए अंत में एक सेफ एग्जिट का रास्ता निकाला गया कि चलो। दर्शकों, मेरे पीछे जिनकी तस्वीर लगी है, इन महाशय का नाम है अनुराग कुमार, और आखिर अनुराग कुमार की तस्वीर लगाकर हम आपसे कौन सी कहानी बताने आए हैं, यह अगले कुछ मिनटों में क्लियर हो जाएगा। अनुराग कुमार दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर हैं, यह पहली खबर है, लेकिन आगे की लाइन और भी दिलचस्प है। दिलचस्प ये कि मौजूदा जो पुलिस कमिश्नर थे, जिनको उनके पद से हटाया गया, सतीश गोलचा साहब का, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2027 तक था, बहुत चौंकाने वाली बात है कि उस कार्यकाल से पूर्व, तब जब मॉनसून सत्र शुरू होने में 2 दिन का वक्त है, तब जब सोमवार से मॉनसून का सत्र शुरू हो रहा है, तब जब जंतर मंतर से यह कहा गया है 20 तारीख से संसद के अंदर सारे साथी सांसदों से बात करके आपके लिए हंगामा करने का, लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। जंतर मंतर यानी अभिजीत दिपके और उसकी पार्टी और वो जो पूरा का पूरा मजमा है, वो कह रहा है कि हम संसद घेर लेंगे। कुछ नेता जो वहां पहुंचे हैं, उन्होंने दावा किया कि जहां कहेंगे वहां लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग। फिर ये सरकार को भारी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो जितना यहाँ ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे। सवाल है कि क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोचेस की तरफ से जो कॉल दी गई है, जिसमें 20 तारीख को संसद घेरने की बात है, यानी ये तय है कि वो जो कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो पूरा का पूरा जोन जो है हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पुलिस उठाएगी भी, पुलिस पकड़ेगी भी, पुलिस जेल में भी डालेगी, पुलिस गाड़ी में भी बिठाएगी, यानी वो विक्टिम कार्ड फिर से निकलेगा। हो सकता है वहां जोर जबरदस्ती भी करनी पड़े। और ऐसे में दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर हैं, आपको उनके बारे में जानना चाहिए। दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर हैं, वो फॉर्मर आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं।
इंटेलिजेंस का आदमी जब सीधे राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनात हो रहे हैं, तब जब एक कॉल दिया गया है कि 20 तारीख को हम दिल्ली चौक कर देंगे, दिल्ली जाम कर देंगे, संसद घेर लेंगे, तो क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? जिसमें सोनम वांगचुक और पूरा का पूरा वो जो मजमा है वो कह रहा है कि हम दिल्ली घेरेंगे, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बदल जाना। अनुराग कुमार की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, इंटेलिजेंस ब्यूरो माफ करिए, उसके चीफ रहे, स्पेशल डायरेक्टर रहे, और अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर यानी दिल्ली पुलिस के नए बॉस हैं। इनका अगर प्रोफाइल देखें, ये किस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं, तो क्या है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इन्होंने आईबी में रहते निभाई, नेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस एनालिसिस एंड सेंसिटिव सिक्योरिटी मैटर्स। प्रोफाइल एक बार और ढंग से समझ लीजिए, इंटेलिजेंस एनालिसिस, सेंसिटिव सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज और नेशनल सिक्योरिटी। हु इज अनुराग कुमार? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी कैडर के ऑफिसर हैं, लंबे समय तक आईबी में रहे और एमएचए के खास हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के खास हैं, मतलब अमित शाह के पसंदीदा ऑफिसर्स में से एक। अमित शाह के पसंदीदा ऑफिसर्स में से एक वो ऑफिसर जो अब तक इंटेलिजेंस ब्यूरो देख रहे थे, उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। क्या फिर वही बात, क्या दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? और इमीडिएट इफेक्ट से इन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। अनुराग कुमार तत्काल प्रभाव से अपने दफ्तर पहुंचे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। दर्शकों, अमित शाह के बारे में एक बात कही जाती है, वो ये कि अमित शाह चीजों को पकाते हैं। पकाने का मतलब वो खुद सामने वाले को एक्सपोज होने देते हैं, और जब सामने वाला खुद ही एक्सपोज हो गया, कहानी खत्म। आपको पहले दिन से दिख रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो तथाकथित आंदोलन है, जिसमें अभिजीत दीपके जब यूएस में था, उसने कहा मैं आऊंगा, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे प्रोटेस्ट के लिए जगह नहीं दे रहे। जब वो आईजीआई से बाहर आ रहा था, बाबा साहब की तस्वीर लिए, उस समय भी उसने कहा कि मुझे दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेगी ना। दिल्ली पुलिस ने उसको जंतर मंतर तक का रास्ता दिखाया, रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि बकायदा प्रोटेस्ट के लिए जगह भी दिया। और पिछले 15-20 दिनों में वहां जो कुछ हुआ है, और किसी भी आंदोलन की क्रेडिबिलिटी, ये हर बार मैंने पहले भी कहा है कि आपके साथ कौन लोग खड़े हैं, आपके आस पड़ोस में किस तरह की बातें हो रही हैं, कौन लोग आपके समर्थन में खड़े हैं। तो जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे गौर से, तो पिछले 10, 12, 15 सालों में जो अलग अलग कथित आंदोलन हुए, जिसमें सीए, एनआरसी है, जिसमें कोविड को भी शामिल करिए, जिसमें वैक्सीन वाली कहानी को भी शामिल करिए, जिसमें पहलवानों के आंदोलन को शामिल करिए, किसान आंदोलन को शामिल करिए, आपको गिने चुने यही लोग मिलेंगे जिसको प्रधानमंत्री ने कहा आंदोलन जीवी। ये आंदोलन जीवी गैंग एक बार फिर से सोनम वांगचुक और सीजेपी के ये जो तथाकथित प्रोटेस्ट है, इसको एक तरह से हाईजैक कर चुका है। यानी कि कुछ लोग जहां खड़े हो जाते हैं, वहीं से संदेह उत्पन्न हो जाता है। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में जो इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनको इन लोगों ने समर्थन दिया है, उन प्रोटेस्ट का क्या हाल हुआ है वो हम जानते हैं। उन प्रोटेस्ट से, उन कहानियों से कितनी आम जनता जुड़ी है, यह भी हम जानते हैं। लेकिन गाहे बगाहे मोदी विरोध का यह चेहरा, आप समझिए, यह कहानी जो इन्होंने कहा कि हम नीट के खिलाफ कर रहे हैं, नीट में जो पेपर लीक हुआ हम उसके खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन अचानक यह कहानी अब एंटी हिंदू, एंटी सनातन, एंटी मोदी कहानी में बदल गई। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। थैंक यू डार्लिंग्स। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। यानी पिछले 10-15 दिनों में ये पूरी की पूरी कहानी खुद ब खुद एक्सपोज हो गई। अब ये सामने से नारा दे रहे हैं, चूंकि
अमित शाह ने सामने से भाव ही नहीं दिया। सरकार की तरफ से कोई कोशिश ही नहीं की गई बातचीत की। अब जब उन्होंने हर कोशिश करके देख ली, जहां पुलिस को उकसाने से लेकर के सरकार को गाली देने से लेकर के हर वो कोशिश जहां वो तुरंत विक्टिम कार्ड प्ले कर सके कि देखो दिल्ली पुलिस हमें मार रही है, दिल्ली पुलिस हमें पीट रही है, हर वो कोशिश जब नाकाम हो गई तो अब कहानी आई है क्या, क्योंकि 15-20 दिन हो गए, अब कहानी यह है सेफ एग्जिट का। एक इज्जतदार एग्जिट कैसे लिया जाए, फेस सेविंग एग्जिट कैसे लिया जाए, क्योंकि सरकार तो भाव ही नहीं दे रही है। अब सेफ एग्जिट का प्लान यह है 20 जुलाई का क्या मतलब, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वो पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन है। वहां जब जैसे ही आप कहेंगे कि हम संसद की तरफ बढ़ रहे हैं, यह तय है कि दिल्ली पुलिस रोकेगी, सुरक्षा एजेंसियां रोकेंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस रोकेंगे, इसमें होगी धक्का मुक्की, हो सकता है पुलिस कॉकरोचों का इलाज भी कर दे। अब जब इलाज होगा, हाथ के हाथ विक्टिम कार्ड निकलेगा। यह कैसा पूरा का पूरा एग्जिट प्लान तैयार किया गया है, यह खुद सीजेपी के मंच से समाजवादी पार्टी सांसद और अखिलेश यादव की अर्धांगिनी माननीय डिंपल यादव जी ने बताया। सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि 20 तारीख को वो अपना अनशन समाप्त करेंगे, पार्लियामेंट की तरफ, संसद की तरफ बढ़ेंगे। तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर करेंगे और जो समाजवादी पार्टी है, और हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए। तो दर्शकों, संभवतः सोनम वांगचुक को यह समझ में आ गया, अभिजीत दीपके एंड गैंग, ये जो सब के सब हैं, जहां खुद सोनम वांगचुक भूखे हैं 18-19 दिनों से, और सामने वाला 24/7 3 टाइम बढ़िया चाप के खा रहा है। यह बात सोनम वांगचुक देख रहे हैं, और अब उनको यह बात समझ में आ रही है कि कुछ लोगों ने मिलकर पॉलिटिकली उनको ट्रैप कर दिया है। दर्शकों, जहां तक डीएनपी इंडिया का सवाल है, मेरा निजी तौर पर सवाल है, हर कोई नीट के मुद्दे के साथ है, छात्रों के भविष्य के साथ है, और निश्चित तौर पर यह सरकार की जिम्मेदारी है, एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन उसी समय कुछ वो लोग जो कभी इस देश को देश मानते ही नहीं है, वो लोग जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते रहे हैं, वो लोग जो भारतीय सेना पर सवाल उठाते रहे हैं, वो लोग जो सवाल उठाते हैं कि जनगण मन पर हम खड़े होंगे या नहीं होंगे, वो लोग जो वंदे मातरम पर खड़े होने या उसके सम्मान करने या न करने की बात करते हैं, वहीं से हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो शुरू हो जाता है कि हम नीट के विरोध या फिर छात्रों के भविष्य के साथ तो हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनका साथ हमेशा एक प्रश्न चिन्ह क्रिएट करता है, वो जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, हम उनके साथ तो कतई नहीं हो सकते। और इसीलिए आपको यह पूरा का पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, जो बिछाए गए अमित शाह के जाल में कैसे अभिजीत दीपके और पूरी कहानी फंस गई है। अब तो दिल्ली पुलिस को नया कमिश्नर भी मिला है, और मैंने आपको उनका प्रोफाइल बताया कि अगर इंटेलिजेंस का ऑफिसर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन रहा है, जो खुद अमित शाह के खास हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हो सकता है 20 तारीख को कुछ मेजर एक्शन आपको देखने को मिले। दुनिया के अखबार बीबीसी क्या लिख रहा है, इंडियन एक्टिविस्ट ऑन फास्ट फॉर 20 डेज रिफ्यूजेस टू एंड हंगर स्ट्राइक। जबकि आपने सुना, डिंपल यादव कल बता चुके हैं, बीते कल उन्होंने मंच से बताया कि अभिजीत दीपके ने उनको बताया कि भाई 20 तारीख को जो संसद का मार्च है, उस दिन मैं अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ लूंगा। यह बात पहले भी कही गई थी। अगर देश भर से आवाज उठ रही होती तो शायद मैं उनसे कहता कि सर चिंता मत करो, हम हार नहीं मान रहे, हम केवल कोई दूसरा तरीका देखेंगे। लेकिन ये तो मुझे कहीं से सुनाई नहीं दे रहा, लोग कह रहे हैं बंद कर दो, बंद कर दो। उस इंसान को मैं दोस्तों, इन्होंने हर तरह का प्रयास करके देख लिया। इन्होंने सरकार को उकसा के, इन्होंने पुलिस को उकसा के, इन्होंने मीडिया को गाली देके, इन्होंने लोगों से भी, आम लोगों को भी तरह तरह से उकसा कर देख लिया। लेकिन आम जनमानस, आम जन भावना जब इस पूरे प्रोटेस्ट से खुद को जोड़ ही नहीं सकी, तो अब इन्होंने खुद ही एक एग्जिट प्लान तैयार किया है। एग्जिट प्लान जो इनके हिसाब से अभी तक है कि ये लोग संसद की तरफ चलेंगे, संसद का सत्र उसी दिन शुरू हो रहा है, तो यह निश्चित है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इनको रोकेंगी। उस रोकने में ड्रामा क्रिएट किया जाएगा, हम देखेंगे, हम लाजिम है, हम देखेंगे, ये सब चलेगा, क्योंकि वहां तमाम वामपंथी गुट जो स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं, जो वामपंथी पार्टियों से जुड़े हैं, वहां पर हिंसा होने की संभावना है। और फिर वहां चाहिए एक धुरंधर अफसर जो दिल्ली पुलिस को यह आदेश दे सके
कि जरूरत के हिसाब से, भाई देखिए, जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा पुलिसिया हानक दिखाने की जरूरत हो तो वो किया जा सकता है। और इसीलिए ठीक 2 से 3 दिन पहले जब मंडे को दिल्ली घेरने का प्लान है कुछ लोगों का, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर भी आएंगे, अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयार ही खड़ी। एक पूरा आंदोलन जो नीट के संबंध या नीट के सब्जेक्ट पर शुरू हुआ वो अचानक एंटी मोदी रेटोरिक पर चला गया। वहां हर उस तरह का एलिमेंट आने लगा जो पिछले 10-12 सालों से यही बात कह रहा है। बार बार जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देती है। वो लोग पिछले 15 साल से यही कह रहे हैं जो अभी आपने सीजेपी के मंच से पिछले कुछ दिनों में सुना होगा। इंडिया टीवी के संपादक हैं पीयूष पद्माकर, इन्होंने बड़ी शानदार जानकारी दी। लिखते हैं, दिल्ली की तरफ से गए एक प्रतिनिधि ने सोनम वांगचुक से लंबी बातचीत की। जेल से निकलने के बाद सोनम वांगचुक और दिल्ली के बीच यह पहला संपर्क था। दिल्ली से गए ये साहब केजरीवाल को भी अच्छे से जानते हैं, बहुत सालों से पहचानते हैं। नंबर 1 और खासकर नंबर 2 के बेहद करीब हैं। सोनम वांगचुक की कुछ सलाह मानी जा रही थी, यहां तक कि सरकारी सेटअप में भी उन्हें एडजस्ट किया जा रहा था। जब तक दिल्ली को यह अंदाजा लग गया था वो कुछ विपक्षी पार्टियों से तालमेल बिठा रहे हैं। उन्हें पॉलिटिक्स से फिलहाल दूर रहने के लिए कहा गया। धरना प्रदर्शन अनशन नहीं करने की बात पर दोनों पक्ष राजी हो गए। नाश्ते और सूप पर बात खत्म हुई, लेकिन इसके बाद सोनम बेवफा हो गए। विपक्ष के कुछ नेताओं का फोन आया और सोनम ने पुराना रास्ता पकड़ लिया। दिल्ली के ही एक नेता ने कॉकरोच पार्टी के चीफ को सोनम से बात करने का आइडिया दिया। फोन पर बातचीत और फिर वीडियो कॉल फिक्स करवाई गई। इस कॉल के बाद कॉकरोच चीफ अमेरिका से दिल्ली आए। इंस्टाग्राम वाली भीड़ जंतर मंतर पर नहीं आई। उसी दिन सरकार ने मान लिया यह सिर्फ सोशल मीडिया का तमाशा है। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात, कुछ जगह से खबरें फैलाई गई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, फैलाई गई कि जुलाई के महीने में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाएगा। दिल्ली वाले उस नेता को कुछ करीबी पत्रकारों ने जानबूझकर मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख और मंत्रियों की लिस्ट आउट कर दी। धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएंगे, यह बात अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया में उड़ाई गई। उसी दिल्ली वाले नेता की सलाह पर कॉकरोच पार्टी ने यह मान बैठी कि आमरण अनशन करना ही सही रहेगा। 1 हफ्ते में इस्तीफा आ जाएगा, वो जंतर मंतर पर जूस पिलवाकर जश्न मना लेंगे। जुलाई में न इस्तीफा होना था न मंत्रिमंडल विस्तार, ये सब एक प्लान था जिसमें नौसिखिए लोग फंस गए, अब एक्सपोज हो रहे हैं। दर्शकों, 2014 की पहली मोदी सरकार, 2019 की दूसरी मोदी सरकार और 2024 वाली तीसरी मोदी सरकार, दरअसल पहले और दूसरे टर्म में हर बार 2 साल बाद जुलाई के महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। यह पैटर्न जो है संभवतः कॉकरोच वालों ने भी देखा होगा और वो इस खबर पर यकीन कर बैठे कि निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान अगर हटाए गए होते और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ होता, ये पूरी की पूरी कहानी अपने माथे बांध लेते कि देखिए हमने किया। और अन्ना हजारे के क्रांति से जैसे कुछ नेता जन्म ले लिए, हो सकता है इससे फुनसुक वांगड़ू वैसे ही रह जाते हैं, मतलब सोनम वांगचुक, कुछ नेता भविष्य में नेता बन गए। लेकिन सरकार ने जानबूझकर यह पूरा खेल किया और अब यह अनशन इनके ही गले की फांस बन गया है, क्योंकि सरकार लोड ले नहीं रही, जनता वहां जा नहीं रही। जो लोग पहुंच रहे हैं उन सब के सब की विश्वसनीयता खुद एक तरह से खतरे में। वो सब कैसे अखबार के पन्नों पर और मीडिया में आ जाए, इसके जुगाड़ में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के भरोसे कैसे सोनम वांगचुक ये पूरी कहानी चलाएंगे। इसीलिए अंत में एक सेफ एग्जिट का रास्ता निकाला गया कि चलो संसद घेरने के बहाने उसी दिन जूस वूस पिला के, जैसा कि डिंपल यादव जी ने बताया, जूस वूस पिला के उस दिन सोनम वांगचुक कहानी खत्म कर लेंगे। अब आइए कमिश्नर वाली बात पर। जो नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर चुने गए हैं उस पर पीयूष जी लिख रहे हैं, सोनम वांगचुक का असर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर है। नए कमिश्नर नंबर 2 और एडी दोनों के खास हैं। आईबी में नंबर 2 हैं, कुछ घंटे पहले एजीएमयू 2 में ट्रांसफर और आज कमिश्नर बनाए गए। मैंने कुछ घंटे पहले ही यही कहा था कि डील अब दिल्ली पुलिस करेगी, पुराने कमिश्नर नहीं कर पा रहे थे,
नए कमिश्नर करेंगे। दर्शकों, मैंने जैसा कि आपसे बताया कि जो नए पुलिस कमिश्नर है अनुराग कुमार, वो अमित शाह के चहेते अफसर हैं। लेकिन वो चहेते केवल अमित शाह के नहीं हैं, वो चहेते एडी के भी हैं। एडी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो एडी कौन है जिसके चहेते हैं नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार। और आपको ये पूरा का पूरा खेल लगा कैसे जो चल रहा है जंतर मंतर। मॉनसून का सत्र है, लेकिन दिल्ली का पारा बढ़ने वाला है। वो जो कहते हैं कि वो सीट की पेटी बांध लीजिए, तापमान बढ़ने वाला है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।